हर स्टार्टअप का आइडिया अच्छा होता है। कोई भी स्टार्टअप बुरे आइडिया की वजह से फेल नहीं होते, लेकिन ज्यादातर स्टार्टअप्स बुरे प्रोसेसेस की वजह से फेल होते हैं। आज हम समझेंगे कि स्टार्टअप्स को कैसे मशीन की तरह चलाया जाए। लेक्चर 14 है हमारे एंटरप्रेन्योरशिप के सीरीज का। इस लेक्चर के एंड तक आप समझेंगे कि स्टार्टअप के ऑपरेशंस क्या होते हैं, उनको कैसे चलाया जाता है, लीन प्रोसेस मैनेजमेंट क्या है और किस तरीके से आप ऑपरेशंस को बेहतर करके स्केलेबल कर सकते हैं, मल्टीपल सिटीज में अपने स्टार्टअप को लेके जा सकते हैं, मल्टीपल प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। जो स्टार्टअप फाउंडर्स हैं उनके लिए ये लेक्चर बहुत जरूरी है, स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल के लिए तो ये लेक्चर है ही है। सो ऑपरेशंस स्टार्टअप में होते क्या हैं? स्टार्टअप में ऑपरेशंस जो है ना, उन डेली एक्टिविटीज को कहा जाता है जो प्रोड्यूस करते हैं, डिलीवर करते हैं कोई वैल्यू कस्टमर्स को। वो वैल्यू सर्विस भी हो सकती है, वो प्रोडक्ट भी हो सकती है। सादा इंग्लिश में, ऑपरेशंस इन्वॉल्व डेली एक्टिविटीज दैट प्रोड्यूस एंड डिलीवर वैल्यू टू द कस्टमर्स। स्टार्टअप्स के लिए ऑपरेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। कास्ट कंट्रोल करना है, स्टार्टअप्स ने ज़्यादा खर्चे नहीं करने हैं और कंसिस्टेंसी के साथ डिलीवर करना है। कंसिस्टेंसी के साथ डिलीवर तब हो सकता है जब आपकी ऑपरेशन स्ट्रीमलाइन हो, प्रोसेस के हिसाब से हो। स्टार्टअप्स ने क्या करना होता है, स्केलेबल होना होता है, एक्सपैंड करना होता है, तो उसके लिए ऑपरेशंस बड़े ज़रूरी हैं। और ऑब्वियसली कस्टमर जब तक सेटिस्फाई नहीं है, बिजनेस का पर्पज ही मीट नहीं होता, तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज द रीजन दैट ऑपरेशंस मैटर। cost control, consistency, scalability and customer satisfaction। कोर स्टार्टअप ऑपरेशंस एरिया कौन से होते हैं? किसी भी स्टार्टअप के लिए सबसे कोर चीज होता है, अगर वो प्रोडक्ट्स में डील कर रहा है तो प्रोडक्शन सबसे कोर एरिया है, और अगर वो प्रोडक्ट्स में नहीं डील कर रहा, सर्विस दे रहा है, तो सर्विस की डिलीवरी उसका कोर एरिया है। तो ये एक ऑपरेशन का एरिया है जिसपे खास तौर पर किस स्टार्टअप ने ख्याल करना होता है। सेकंड नंबर पे आता है सप्लाई चेन। आपके वेंडर्स, क्या वो आपको रॉ मटेरियल बार बार पहुंचा रहे हैं? वो आपका रुकना नहीं चाहिए। अगर आपका रुकेगा तो आपकी प्रोडक्शन या सर्विस डिलीवरी सही नहीं होगी। और तीसरी चीज होती है कस्टमर सपोर्ट। जब एक प्रोडक्ट कोई लेने के लिए आ जाता है या एक प्रोडक्ट का पोस्ट परचेज बिहेवियर होता है, उस पे भी आपने कस्टमर सपोर्ट को हाईली ट्रेन करना है, ताकि कस्टमर जब भी कस्टमर सपोर्ट के पास पहुंचे तो वो एक अच्छा लॉयल कस्टमर बने, ना कि वो नाराज होकर चला जाए। अगर आपके ऑपरेशन सही नहीं है तो आपका कस्टमर सपोर्ट जो है ना, आपके लिए बहुत बड़ा अजाब बन सकता है। लेकिन अगर आपके ऑपरेशन सही है तो आपका कस्टमर, आपका बेस्ट जो कस्टमर सपोर्ट है, वो बेस्ट आपका ऑफिस बन सकता है। और आखिर में टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी को आपने यूज करना है, हर एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ आपने अपनी ऑपरेशंस को इंप्रूव करना है। तो कोर स्टार्टअप ऑपरेशंस एरियाज जो है ना, वो प्रोडक्शन है, सर्विस डिलीवरी है, सप्लाई चेन, कस्टमर सपोर्ट है और फिर टेक्नोलॉजी है। ऑपरेशंस वर्सेस स्ट्रेटजी। ज्यादातर स्टार्टअप फाउंडर स्टूडेंट्स पूछते हैं कि जी क्या फर्क है दोनों में। जो स्ट्रेटजी होती है ना, वो उस चीज पे होता है कि हम क्या करना चाह रहे हैं, और ऑपरेशंस ये होता है कि हमने उसको कैसे करना है। इस वजह से जो सीईओ है, हमने जब एंटरप्रेन्योरशिप के विजनरी लीडरशिप और फिर ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप को पढ़ा था, फिर हमने ये कहा था कि कुछ लोगों ने काम करना होता है। सीओओ, चीफ ऑपरेशन ऑफिसर, आपके लिए जरूरी है। वो बताएगा कि काम को कैसे किया जाए, और अगर आपका सीईओ बताता है क्या करना है, वो विजन देता है। सो ऑपरेशंस ये होता है कि आपने काम को कैसे करना है, स्ट्रेटजी ये होती है कि आपने क्या काम करना है। प्रोसेस मैनेजमेंट कैसे होता है? 3 से 4 फेजेस इसके होते हैं। सबसे पहला होता है डिज़ाइन करना। ऑब्वियसली प्रोसेस जब आप देखते हैं तो आप फ्लो चार्ट्स वगैरह बनाते हैं। जो आपके एसओपीज़ होते हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होते हैं, उनको आपने डिज़ाइन करना है। उसके बाद सेकंड स्टेप होता है उनको एग्जीक्यूट करना। मुख्तलिफ टीम्स को भेजते हैं, तो वो एग्जीक्यूट करते हैं, और जब वो एग्जीक्यूट हों तो आपने अपना बिजनेस प्रोसेस को इम्प्रूव करते रहना है, फीडबैक लेना है। फीडबैक से डायग्नोस्टिक होता है, तो फिर एक लूप चलता है। इस लूप को आपने लाजमी क्लोज करना है। हम जब काम करते थे टेलीकॉम में 13 टू 14 ईयर, अभी भी हम गवर्नमेंट सेक्टर में जब मैं काम करता हूँ, तो हम हर चीज को ना एंड तक लाजमी पहुंचाते हैं। एक प्रोडक्ट आई, डिलीवर हुई, फीडबैक लिया, फीडबैक अच्छा आया, क्लोज किया, लेसन को डिलीवर कर दिया। तो ये बड़ा जरूरी होता है प्रोसेस जो है ना, उस ऑपरेशन में फॉलो करना। प्रोसेस फ्लो मॉडल। फ्लो मॉडल क्या होता है? आपने इनपुट दिया, प्रोसेस से गुजरा, आउटपुट गया, और फिर आउटपुट होने के बाद कस्टमर से फीडबैक लेना बहुत जरूरी होता है। अच्छा, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, एसओपीज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। उसके बगैर तो काम हो ही नहीं सकता ऑपरेशंस का आपका। आपने क्या करना है, एक डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस बनाना है ताकि कंसिस्टेंसी हो। वो डॉक्यूमेंट सबके साथ शेयर करना है, सबकी ट्रेनिंग करनी है ताकि सब उसको एक जैसा समझे। लीन ऑपरेशंस फॉर स्टार्टअप्स जो है ना, एक बहुत पॉपुलर मेथड है जिससे हम एरर्स को कम से कम करते हैं, वेस्ट कम से कम होता है। इससे वेस्ट एलिमिनेट होता है, वैल्यू बढ़ती है और कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट होती है। लीन का मकसद ये है कि आपने प्रोसेस को ऐसे बनाना है कि इसमें कम से कम मिस्टेक हो। नेक्स्ट हम रीड करेंगे काइजन अप्रोच को। अच्छा, लीन ऑपरेशंस में जो अगला हमारा है, इसमें जो टूल्स होते हैं वो काइजन अप्रोच होता है, जिसमें आप मुसलसल इंप्रूवमेंट कर रहे होते हैं। जस्ट इन टाइम का मतलब ये होता है जब भी ऑर्डर है उसी टाइम आप करते हैं, ताकि खाम खा आप एक चीज को बना के ना रखें, बाद में आपके इशू ना हो, और मिनिमम वेस्ट आपने
प्रोड्यूस करना है, अगर करते भी हैं तो उस वेस्ट को सही से यूज़ करना है। अच्छा, कैपेसिटी प्लानिंग स्टार्टअप्स के लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम ये देखते हैं कि हमारे पास कौन से रिसोर्सेज हैं, हम अकॉर्डिंगली डिमांड को मीट कर सकें। जितनी भी डिमांड हो, आपने ये नहीं करना कि आपने सप्लाई बहुत बढ़ा देनी है, उससे आपकी जो ऑब्वियसली आपकी जो प्राइस है वो इम्पैक्ट करेगी। तो आपने मैचिंग रिसोर्सेज विद द डिमांड, ये होती है कैपेसिटी प्लानिंग, ये करना है। क्वालिटी मैनेजमेंट, ऑब्वियसली क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए जो रेगुलेटरी अथॉरिटी होते हैं वो स्टार्टअप्स ने हमेशा उनको फॉलो करना है। जैसे आईएसओ के स्टैंडर्ड्स होते हैं, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हमेशा स्टार्टअप फाउंडर्स के लिए, बिजनेसेस के लिए फायदे के लिए होते हैं। तो आपने क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना है, और क्वालिटी आपका ना कस्टमर भी आपको बताता है, कस्टमर का फीडबैक लीजिएगा और मुसलसल इम्प्रूव करते रहिएगा। टेक्नोलॉजी इन स्टार्टअप ऑपरेशंस में, आजकल के दौर में, एआई के दौर में, टेक्नोलॉजी जो है ना ऑटोमेशन में बहुत हेल्प करता है, इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग में यूज होता है, और सीआरएम कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सिस्टम्स में भी टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा रोल होता है। खासतौर पर पुराने ज़माने में कस्टमर्स का ना इतना रिकॉर्ड होता था, ना उनकी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती थी, तो बहुत बुरा लगता था। एक कस्टमर पहली दफ़ा फ़ोन करता था, वो अपनी सारी कहानी सुनाता था, तो कहते ठीक है, हम आपके कंप्लेंट को देखेंगे। अगली दफ़ा जब नए बंदे के पास जाता था, उसको दोबारा वो राम कहानी सुनानी पड़ती थी। हाँ, ये ज़रूर है कि कंप्लेंट रजिस्टर करते हुए थोड़ा बहुत तो लिख लेता होगा, लेकिन पूरी बात को वो लिखता नहीं था। अब अगर कस्टमर को एक प्रॉब्लम आता है, तो टेक्नोलॉजी की वजह से कंपनी को पहले से पता होता है कि अच्छा हमारी ये आउटेज चल रही है, ये हमारा प्रॉब्लम चल रहा होता है। जो ही कस्टमर कॉल करता है, आप उसको नाम से पुकारते हैं, उसको अच्छा लगता है, अच्छा इनके पास मेरा रिकॉर्ड है, ये मेरा ख्याल रखते हैं। फिर उनका खैरियत दरियाफ्त करने के बाद बता दें कि हमें इल्म है ये प्रॉब्लम आ रहा है आपको, हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो ये होता है बेस्ट सीआरएम प्रैक्टिस। जब आपने सॉल्व कर लिया, तो भी उसका फीडबैक ले लें कि अब आपको इश्यू तो नहीं आ रहा। तो फीडबैक लेने का तरीका ये नहीं है कि आपको 10 बजे फ़ोन करें, 12 बजे फ़ोन करें, उसके लिए भी हम स्टडी करेंगे इस एंटरप्रेन्योरशिप के लेक्चर में कि कस्टमर के साथ इंटरैक्ट कैसे करना है। लेकिन बात ये यहाँ पे हो रही है, टेक्नोलॉजी जो स्टार्टअप ऑपरेशंस में कैसे हेल्प करती है। तो टेक्नोलॉजी ना सिर्फ कॉस्ट कम कर रही है, बल्कि ऑपरेशंस को अच्छा करते जा रही है। और अच्छा, एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है कंपनीज़ का कि क्या वो एक प्रोडक्ट को घर पे बनाएँ, यानी अपनी कंपनी में प्रोडक्शन करें, या कि बाहर से मंगवाएँ, ठीक है? आउटसोर्सिंग होती है कॉस्ट सेविंग के लिए, इन हाउस होती है कंट्रोल और क्वालिटी के लिए। इसके लिए मैं बड़ा क्लियर आपको बताता हूँ, उस पे मेरा एक लेक्चर है पूरा इंग्लिश चैनल के ऊपर कि वन कंपनीज मेक द डिसीजन आइदर टू प्रोड्यूस और बाय। तो बात ये है कि अब जैसे ये मोबाइल फ़ोन है, गूगल बनाता है, तो इसमें जो टेक्नोलॉजी है, कोर एंड्रॉयड, वो गूगल का अपना है। हो सकता है कैमरा गूगल का अपना हो, प्रोसेसर गूगल का अपना हो, लेकिन इसकी जो पैकिंग है या इसका जो बाहर का रबड़ वाला मटेरियल है, ये गूगल कहीं और से कर सकता है, क्योंकि रबड़ का मटेरियल सबका एक जैसा हो सकता है। डिज़ाइन का आइडिया गूगल का होगा। तो जब भी आपका बिज़नेस होगा, उसकी जो कोर चीज़ होगी, जो असल चीज़ होगी, वो आपके पास होगी। जो कोर चीज़ नहीं है, सपोर्टिंग मटेरियल है, वो बाहर से बने। जैसे मिसाल के तौर पर यूनिवर्सिटीज़ हैं, यूनिवर्सिटीज़ का जो कोर स्टाफ है, वो कौन है? वो फैकल्टी है, वो रेगुलर परमानेंट फैकल्टी है, वो यूनिवर्सिटी हमेशा अपना रखेगी। सिक्योरिटी गार्ड एक सपोर्टिंग स्टाफ है, वो आप बाहर से ले लें, कोई मसला नहीं होता। जैसे ये ग्लासेस है, अगर ग्लासेस की कंपनी जिसका काम मेनली ग्लासेस का ना शीशा बनाना होता है, तो वो शीशे पे ज़्यादा फोकस करेगी। रबर डिज़ाइन के लिए वो कहीं बाहर से करेगा। तो हमेशा जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, उन्होंने भी ऑपरेशंस में यही करना होता है। अगर किसी चीज़ पे आपने क्वालिटी देनी है और आपने कंट्रोल खुद रखना है, वो आप घर में बनाएँ। अगर एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपका खर्चा ज़्यादा होता है, अब देखिए ना, जैसे एप्पल मोबाइल फ़ोन है, ठीक है? मैं अक्सर इसकी मिसाल दिया करता हूँ कि इनका जो दफ़्तर है, उसमें जो चाय बनती है, वो चाय की पत्ती वो खुद नहीं बनाते। जो केटल बनता है जिसमें चाय बनती होगी, वो एप्पल खुद नहीं बनाता। बनाने को उन्होंने इतना फ़ोन बना दिया, गूगल क्रोम बना दिया, तो क्या से क्या नहीं बना सकते। लेकिन वो एक अलहदा सेटअप नहीं लगाएँगे इसके लिए कि जी चाय की पत्ती बने, सारी सारी चीज़ें आप खुद नहीं बनाते। आप वो जो चीज़ें गैर ज़रूरी होती हैं, बाहर से कोई और बंदा काम कर रहा होता है, उससे कहते हैं कि यार तू बना ले, मैं ये वाला काम कर लेता हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये कांसेप्ट बहुत समझ आएगा, क्योंकि यहीं से आपकी बिज़नेस की ना मार्केटिंग शुरू हो जाती है, यहीं से आपका कोर एडवांटेज शुरू हो जाता है। आप हर चीज़ नहीं बना सकते, हर चीज़ में नहीं घुस सकते, अगर आप घुसे तो आपका फ़ोकस ज़ाया हो जाएगा उन चीज़ों में जो मैटर नहीं करती, ठीक है? तो स्केलिंग ऑपरेशंस, ऑपरेशंस को स्केल करने के लिए हमारे पास जो है ना, वो सिस्टम्स होते हैं, प्रोसेसेस होते हैं, पीपल होते हैं, जो हमें हेल्प करते हैं ऑपरेशंस को स्केल करने के लिए। ऑपरेशनल रिस्क इन स्टार्टअप्स, सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन का प्रॉब्लम हो सकता है, प्रोसेस फेलियर्स आ सकते हैं। पाकिस्तानी स्टार्टअप ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट में जो ऑपरेशन में आपको इशू आ सकते हैं, वो तो रिसोर्सेज बहुत कम है हमारे पास, आए दिन एनर्जी के इश्यूज होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंजेस पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। अमेज़न ऑपरेशंस एफिशिएंसी एक बेस्ट एग्जांपल है ऑपरेशनल एफिशिएंसी के लिए। अच्छा, पहले लोग खुद से ऑर्डर करते थे, अपनी चीज़ खुद भेजते थे, अमेज़न को लगा कि यार इसमें सही से प्रोडक्ट का ख्याल नहीं किया जा रहा, कस्टमर का ऑर्डर सही से नहीं हो रहा,
तो अमेज़न ने अपने वेयर हाउसेस बनाए। अब वहाँ पे लोग जाके चीज़ रखवा देते हैं, ऑर्डर होता है, वो खुद पिक करके पहुँचाते हैं। किस चीज़ के लिए? एफिशिएंसी के लिए। टर्न अराउंड टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कस्टमर को प्रोडक्ट कितनी देर में पहुँच रही है, उसका प्रॉब्लम एड्रेस हो रहा है, नहीं हो रहा, तो ये ऑपरेशनल एफिशिएंसी में आ जाता है। कॉमन ऑपरेशनल मिस्टेक्स जो स्टार्टअप फाउंडर्स करते हैं, नया-नया जब बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, एसओपीज़ नहीं बनाते, बहुत ज़्यादा एक्सपैंड करते हैं। पहले प्रॉपर एसओपीज़ बनाएँ, एक जगह अच्छे तौर पर डिलीवर करें, फिर एक्सपैंड करें। स्ट्रॉन्ग ऑपरेशंस अगर हमने कंक्लूड करना हो तो हम कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग ऑपरेशन एनेबल सस्टेनेबल ग्रोथ। स्ट्रॉन्ग ऑपरेशन से आपकी ऐसी ग्रोथ हो जाती है जो आपको लॉन्ग टर्म में कामयाब बनाती है। व्हिच ऑपरेशंस वुड यू स्टैंडर्डाइज फर्स्ट इन योर स्टार्टअप? ये मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में अगर आपने सारे ऑपरेशन के स्कोप को या कंसेप्ट को समझा है। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, वो है अबाउट लीगल फॉर्म्स ऑफ बिजनेस रजिस्ट्रेशन। थैंक यू सो मच।